हेलो एवरीवन, दिस इज निशु गर्ल फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So let's start with question number 11 of exercise 4.3. Sum of areas of two squares is 468. आपके पास क्या है? दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एक स्क्वायर की साइड मैंने x मान ली और एक स्क्वायर की साइड मैंने y मान ली। तो इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का जो सम है इट इज इक्वल्स टू 468। तो अगर ये x है तो इसका एरिया कितना होगा? x स्क्वायर, और अगर ये y है तो इसका एरिया कितना होगा? y स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर की साइड x है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4x, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? 4y। सो हमसे बोला गया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, कि दोनों के पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 24 मीटर्स। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड निकालनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर साइड्स आपकी x और y हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स किसके बराबर है? 468 के। इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर है? 468 के। Let it be equation number 1, right? Difference of their perimeters. Difference of their perimeters कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ पर हम दो केस कंसीडर करेंगे। जब हमारा 4x माइनस 4y, क्योंकि अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24, और जो केस 2 है वो है आपका 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ x माइनस y इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ से y माइनस x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं बोल सकती हूँ दैट इज 6 प्लस y, और यहाँ से जो आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 6 प्लस x, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। हम दोनों केसेस कंसीडर करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से स्क्वायर की साइड बड़ी है। क्योंकि डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ रहा है तो हमने दोनों केसेस कंसीडर कर लिए कि 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24 और 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equals to 6 plus y in equation 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 plus y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस y स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 प्लस 36। 468 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दैट इज 2 3 4 विच इज इक्वल्स टू 432। माइनस का 432 इज इक्वल्स टू में 0। 2 थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y
माइनस का 216 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब 216 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 6 आए। टू 216 के फैक्टर्स निकालते हैं जिनको प्लस तो 2 से डिवाइड किया तो 108, 2 से डिवाइड किया तो 54, 2 से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 द 4, 4 3 द 12, 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो 12 और 18। तो मैंने लिखा है इसको वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये हो जाएगा y कॉमन ले लिया तो y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो y प्लस 18। तो y माइनस 12 y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू 12 और y की वैल्यू माइनस 18। y की वैल्यू माइनस 18 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टराइजेशन आप हटा सकते हैं। बिकॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, if y is equals to 12, then x is equals to 6 plus 12 which is equals to 18। तो डायमेंशन निकल गई आपकी कि अगर y 12 है तो x आपका 18 होगा। नाउ कंसीडरिंग केस 2, now considering case 2, putting value of y in equation 1, इक्वेशन 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं आप 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 is equals to 0। Then 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 is equals to 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 is equals to 0। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एग्जैक्टली सेम बन रही है, एग्जैक्ट सेम इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी on solving, x is equals to 12 और x is equals to minus 18. Minus 18 is not possible because dimension cannot be negative. Therefore, if x is equals to 12, then y is equals to 18। तो साइड्स निकल के आ गई आपकी कि अगर x आपका
18 है तो y 12 होगा, और x अगर आपका 12 है तो y 18 होगा। ठीक है, therefore dimensions of two squares are either 18 and 12 or 12 and 18। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? आप इसको एक केस लेके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने आपको दोनों केस लेके इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।